नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम डॉक्टर राजेश चंद्र कुमावत, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय कुलजीत और उसके पश्चात भारत संविधान की उद्देशिका के लिए आपको अपने स्थान पे खड़े होने का आग्रह करूंगा। कृपया अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाएं। भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शतवंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी। विद्या विन्दते अमृतम उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन। मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा बेश्वर। सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शतवंदन। यहाँ साधनारत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत्र बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान शील ज्ञान ज्ञानाय कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य 51 क मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुनः मैं आप सभी का एक बार स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank each one of you to joining this one-day webinar. I will bid a very warm welcome to all renowned speaker, Professor Hanuman Prasad, Director, Faculty of Management Studies, and Dr. Avinash Pawar, Head and Director of Computer Center, and delegates who took out their valuable time and joined us today to be a part of this virtual conference. We are honored to have all with us. I feel great proud to say that this initiative of demonstrating importance of technology will promote growth of our university at a huge level, and it will also enlighten the administrative personnel mind in terms of modernization with the proper use of information and communication technology. I would also like to offer my regards to all people who made this webinar functional in such hard time. With all these words, I am extremely delighted to welcome our Chief Patron, our Honorable Vice Chancellor Professor America Singh. I also welcome all the speakers and eminent delegates who have joined us today. I guarantee this webinar will be productive and worth your precious time. So without consuming any time, now I request Professor Hanuman Prasad, Director, Faculty of Management Studies, to enlighten us with his word of true wisdom on behalf of Honorable Vice Chancellor. Professor Hanuman Prasad ji. Thank you very much. Thank you very much, Rajesh Kumar sir, the organizing secretary of this one-day webinar. GL Vasitha ji, the convener of this one-day webinar. Mukesh Barbar ji, coordinator of this webinar, and truly IT person, Dr. Avinash Pawar, the keynote speaker of today's this webinar. I can see that Deputy Registrar, other Deputy Registrars are also present here, Chauhan Saab, and I can see even the fellows from throughout state and I believe country are also present here. I have just been informed that I have to give the message of our Honorable Vice Chancellor, and I received message from Honorable Vice Chancellor also कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने एक शुरुआत की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों में उपयोग पे। ये शुरुआत खाली विश्वविद्यालय में ही नहीं वरन पूरे राजस्थान में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये विश्वविद्यालय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग में मील का पत्थर साबित होगी। और मेरा मानना है कि ये वेबिनार, इस वेबिनार में प्रेजेंट
अथवा इस वेबिनार के इनपुट्स को सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का काम करेगी। और जो लोग अभी तक इसको एक बर्डन के रूप में समझते होंगे या समझ रहे होंगे, वो लोग एक बार जब इसके डायरेक्ट संपर्क में आएंगे, एक बार जब उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे, they would be very happy to use it, they would be rather addicted of it। यूजुअली लोग कहते हैं कि एडिक्शन खराब होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडिक्शन आपके कार्यों में गति प्रदान करता है। ये माननीय कुलपति महोदय ने आपके लिए संदेश भेजा है और उन्होंने हार्दिक बधाइयां दी है, खासतौर से ऑर्गेनाइजर्स का और नॉन टीचिंग स्टाफ के इस कदम की सराहना, ऑफिसर्स के इस कदम की सराहना की है। मैं स्वयं भी ये समझ पाऊंगा क्योंकि मैं प्रबंध के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और इन दीज एराज, इन दीज टाइम्स वी हैव सीन दैट IT is dominating even management field also. So what about university? In university also, this is going to dominate further. Information technology यूनिवर्सिटी को भी आने वाले समय में डोमिनेट करने वाली है। और आपको लगेगा कि जो गति हम अभी फील कर रहे हैं, हालांकि अभी भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन क्वाइट वेल यूज्ड इन आवर यूनिवर्सिटी ऑल्सो, लेकिन भविष्य में आपको लगेगा AI का उपयोग या और भी कुछ तकनीक जो कि आपके साथ साझा करेंगे हमारे भाई अविनाश जी, उन सभी का उपयोग विश्वविद्यालय की सर्विसेज में भी आने वाले समय में हो सकता है और होगा। मुझे याद है 1991 में जब पहली बार कंप्यूटराइजेशन का युग प्रारंभ हुआ, दैट टाइम देयर वाज लॉट ऑफ रेसिस्टेंस। कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आप गांवों की छोड़िए, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से इसके लिए विरोध के स्वर आ रहे। और आज अगर आप इसकी ओर देखें तो आपको लगेगा कि गांवों के रिमोट क्षेत्र के लोग इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग मोबाइल के थ्रू कर, और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अब मोबाइल व्यू से सर्चिंग का काम भी करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए ये आवश्यक है जब उनके कस्टमर जो कि विद्यार्थी हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं विश्वविद्यालयों को भी एक कदम आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रचुरता के साथ विद हैप्पीनेस वी शुड स्टार्ट यूजिंग इट। मैं इसमें एक बिहेवियरल एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब तक आप इस टेक्नोलॉजी से दूर हैं, आपको ये टेक्नोलॉजी कठिन लगेगी। जब तक आप इस टेक्नोलॉजी से दूर हैं, ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत कठिन लगेगी। लेकिन जिस दिन आप इस टेक्नोलॉजी से फेस टू फेस हो गए, जिस दिन आपने एक कदम इस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ाया, आपको ये खींच के अपने अंदर ले जाएगी। मुझे याद है मैंने कहीं से कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक दिन की वर्कशॉप नहीं की है, एक दिन की ट्रेनिंग नहीं की। लेकिन जब हम नए नए आए 97 में, उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज विश्वविद्यालयों में, यानी कंप्यूटर्स का यूज, लेट मी से, नॉट पर्टिकुलरली एक जो जिसको कहते हैं बेसिक लेवल है, वहां पे जब कंप्यूटर्स का यूज होने लगा और हम लोग भी दिन भर कंप्यूटर से माथापच्ची करते थे, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 3 महीने के अंदर हम इस लेवल तक पहुंच गए कि हम MS ऑफिस को उसमें इंस्टॉल कर सकते थे। हम इस लेवल तक पहुंच गए कि हम उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस खुद कर पाते थे, जो कि अधिकतर IT ओरिएंटेड लोग करते। और आपने देखा होगा अपने घर में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, जो समस्या का समाधान आप नहीं निकाल पाएंगे, आपके बच्चे निकालते, जबकि आपकी एजुकेशन उनसे ज्यादा है, बच्चों की आपसे कम है। सिर्फ बात यह है, कहना यहाँ पे मैं ये चाहता हूं that if you will interface, if you will develop a kind of connect with information technology, it will connect you. It will ask you to enter inside. It will ask you to go further. And let me tell you, ultimately, it is going to benefit not only the university, it is going to benefit the country, it is going to benefit the world.
क्योंकि हम मोबाइल से इंफॉर्मेशन जल्दी पाने के इतने आदी हो चुके हैं कि विश्वविद्यालय में एक दिन भी अगर कोई फाइल एक दिन भी अटक जाती है, हम और आप सभी बेचैन हो जाते हैं, विद्यार्थी बेचैन हो जाते हैं। और उस बेचैनी का इलाज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस बेचैनी से उबरने का इलाज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देगी। जो लोग ये सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों का काम खा रही है, डेफिनेटली ये मैन पावर रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप नहीं चलेगी, कंप्यूटर्स अपने आप नहीं चलेंगे, उनको भी ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। एंड प्राइमरी लेवल पे मेरे ख्याल से हर आदमी को हम ट्रेन कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे इसको ऑपरेट करने के लिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इट हैज बीन द पायनियरिंग यूनिवर्सिटी व्हिच हैज बीन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स। हम लोग, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय IUMS के मेरे ख्याल से 25 से ज्यादा मॉड्यूल्स हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी टीचिंग के क्षेत्र में भी पायनियर रहा और ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्य में प्रारंभ की गई और सभी लोगों ने अडॉप्ट किया। और मैं समझता हूं कि आज की ये वेबिनार लेकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश जी कुमावत को, मुकेश जी बारबर को, DL वसीटा जी को और उनकी सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को कि आपने आज ये मुद्दा उठाकर, आपने आज ये मुद्दा लोगों के समक्ष रखकर कम से कम सबको एक बार पुनः याद दिलाया कि 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे डेली रूटीन में करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय कुलपति महोदय का, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनकी ओर से उनको हार्दिक, कुलपति महोदय जी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, इस ऑनलाइन जुड़ी हुई याद को अपने विश्वविद्यालय को ऑनलाइन करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः धन्यवाद मुकेश जी का, पुनः धन्यवाद कुमाव साहब का, वसीटा साहब का, मुझे ये मौका देने। धन्यवाद। धन्यवाद हनुमान प्रसाद साहब। आपके धन्यवाद के लिए मैं हमारे साथी नरेंद्र चतुर्वेदी जी, परीक्षा नियंत्रक, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो 2 शब्द कह के आपका धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री नरेंद्र चतुर्वेदी जी। नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज के वेबिनार में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आपके माननीय कुलपति प्रोफेसर अम्बेडकर सिंह जी और उनके बहुत आत्मीय प्रतिनिधि प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, जो हमारे भी बहुत आत्मीय और अग्रज रहे हैं, उनका मैं इस मंच पर आप बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय बहुत पहले से प्रशासन में नए नए प्रयोग करने के लिए आगे रहा है। आज से 3 साल पहले भी, 4 साल पहले भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ के 2 दिन की सेमिनार आयोजित की थी। आज सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हमारे साथी डॉक्टर राजेश कुमावत जी ने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए वो बहुत बधाई की प्राप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम तब आगे हो सकता है जब उस संस्था का लीडर साथ दे। तो इसलिए सबसे पहले धन्यवाद तो प्रोफेसर अम्बेडकर सिंह जी, जो हमारे माननीय कुलपति हैं, उनको देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा इनिशिएशन लेने के लिए उनको समर्थन दिया और प्रेरित किया। और प्रोफेसर सिंह साहब तो इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है कि वो आगे से आगे कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करते रहे। जब कोरोना काल में हम सब पीड़ित थे, सदमे में थे, उस समय भी उनने हम सबको नए नए कार्यक्रम करके उत्साह का संचार किया। इस मौके पर मैं एक अपना बात और कहना चाहूँगा जो VC साहब तक पहुंचेगी, निश्चित तौर से हनुमान प्रसाद जी पहुंचाएंगे। तो उनसे हमें ये उम्मीद है कि हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो कि हम परेशानियों से जिन हम साथी अधिकारी जूझ रहे हैं, उनको उनके शासन प्रशासन में बहुत संपर्क है, बहुत अपनत्व है, उनको जाते आते रहते हैं, हमारी बातों को पहुंचाएं। और अपने जो की नोट स्पीकर हैं
उनको मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये वो हम प्रशासन के लोग हैं जो एक सारे काम करते हैं, वो इस नई टेक्नोलॉजी को, आईसीटी को कैसे यूज करें, जिससे कि हमारे ये जो फाइल चलाने का काम है, हर चीज कागज पे होता है, उसको कैसे करें और उसका क्या एविडेंस बन पाए। कि चूंकि नाम एक दिन का, लेकिन वेबिनार है इसलिए 1.5 घंटे का ही कार्यक्रम है, तो इसमें बहुत समय कम है। ज्यादा समय तो मेरा लेना ये गुस्ताखी होगा कि मैं किसी और के हक को छीनूंगा, लेकिन की नोट स्पीकर जो है आपके छोटी हैं, उनको मैं ये निवेदन करूंगा वो ऐसी चीज हमको सिखाएं जिससे कि हम ये जो कागज चलाने की प्रथा है उसको कम कर सकें और फटाफट जल्दी से जल्दी शीघ्रता से हमारा काम हो सके। एक बार फिर इस कार्यक्रम में जो शरीक हो रहे हैं हमारे साथी अधिकारी जो विश्वविद्यालय प्रशासन को से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी और कुलपति महोदय का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद चतुर्वेदी साहब। मैं यह बताना चाहूँगा कि ये इस वेबिनार के अंदर भारतवर्ष के करीबन 18 राज्यों के पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं और करीबन 160 अधिकारियों और स्कॉलर्स ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है और अभी 8% में करीबन 65 से 70 के बीच में पार्टिसिपेंट हमारे सेमिनार से जुड़ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है अधिकारियों के लिए कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, अधिकारी आपस में जुड़ते रहे, अपनी परेशानियां और अपने काम को कैसे सुगम करें उसके लिए निरंतर आपस में वाद विवाद करते रहे तो उचित रहेगा। नाउ लेट अस start the further event. As we have know that administrative staffs are center nerves of any university, which helps to conceive the kind of services the university can render to develop and implement plan needed to achieve the goal and make adjustment between plan and reality. Administrative staff have to undertake a wide range of activity related to admission of student, recruitment of staff, teachers, administering their condition of services, course development, course delivery, implement of course programs, and administering its finance, etc. All above activities are interlinked and interdependent. University administration is such a large process where completion of sections work depends upon completion of work of other end. The work proceeds further step by step. Thus, there is not a single activity that can be viewed in isolation. At the same time, the size and complexity of university have grown to the extent that some of them are equal to large business organizations. Therefore, it is almost impossible to sustain without the presence of technology. Information and communication technology extend opportunity to supervise, coordinate, and control day-to-day activity in easy and transparent way. The world around us is changing very fast. Everyone moving towards knowledge society, where each person can be connected to any other person in world through proper use of technology. The rapid phase of globalization, liberalization, and privatization has also largely influenced our various dimensions of university system, but the universities are still using traditional and time-consuming procedures. Thus, there is an urgent need for universities to change their outlook and plan for proper strategies to cope with new technologies, system, and the innovation therein. This virtual platform is an endeavor to provide opportunity for senior administrators to make administration technology friendly and to create awareness about the development in the field of information and communication technology. Information and communication technology plays a vital role in supporting powerful, efficient management and administration in education sector. Throughout this webinar, we are going to define some key objectives like as to create awareness about the development in field of information and communication technology, and other one is to train administration in use of computer and application of ICT for improving the quality and efficiency of university management and decision making. The 21st century has witnessed tremendous advancement in technology combined with flexibility in learning and administrative activity is essential to enhance efficiency. Computers can be used extensively for education administration. In Mohanlal Sukhada University, we have also used
IUMS technology to update for smooth functioning of administration. For this, we have developed more than 25 models for proper, transparent, and well-ordered operation of university administration and examination. Some of them are admission model, examination model, result model, affiliation section model, self-service portal model, letter movement model, RTI management model, and many more. Out of these, one of the important model is our college portal. उसकी कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे पता चले कि यूनिवर्सिटी कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी लेवल से डायरेक्ट जो फैसिलिटी दे रखी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे उसमें कोई काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कॉलेज से ही उसको सारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि कॉलेज पोर्टल की कुछ स्लाइड्स आपसे शेयर करूँ। ये कॉलेज पोर्टल का फर्स्ट मेन्यू है, उस पर जाने के बाद इस पे कॉलेज अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा तो वो उसमें डायरेक्ट एंटर कर जाएगा IUMS सिस्टम के अंदर। इसमें 4 मॉड्यूल ये खुल रहे हैं आपके सामने। उस पर कॉलेज पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो अंदर अपन चले जाएंगे। वहाँ जाने के पश्चात जो स्क्रीन सामने आएगी वो आपके समक्ष है। उस पर मैं फीस रिकंसिलेशन एंड स्टूडेंट अप्रूवल, जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उनकी फीस का रिकंसिलेशन और प्रत्येक फॉर्म जो भी भर रहा है कि स्टूडेंट उसकी अप्रूवल कॉलेज लेवल पे करनी होती है तो वो इस मॉड्यूल पे जाके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद जो स्क्रीन शेयर होगी वो रिकंसिलेशन और स्टूडेंट फीस अप्रूवल के बाद जो लिस्ट सामने आएगी वो इस फॉर्मेट में आपके सामने आएगी। वो कॉलेज अपने सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली देख सकेगा। उसके बाद जब हम आगे जाए बढ़ेंगे तो प्रिंट रोल लिस्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम जब हमें कंडक्ट कराने हैं तो उसकी जो रोल लिस्ट है, जिन जिन लड़कों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो हम डायरेक्टली कॉलेज पोर्टल से क्लास एंटर करके कॉलेज की डिटेल एंटर करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वो इस फॉर्मेट में आपके सामने आएगी। तो जितने भी सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिकल रोल लिस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो पेज आएगा, अगर हम मान लो प्रैक्टिकल के बैचेज आपको क्रिएट करने हैं, बैचेज उसमें डायरेक्टली क्रिएट हो जाएंगे और अटेंडेंस शीट प्रैक्टिकल की पेज वाइज अटेंडेंस शीट भी डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जो स्क्रीन आपसे शेयर कर रहे हैं वो है प्रिंट प्रैक्टिकल अटेंडेंस शीट, वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इस फॉर्मेट में आपके सामने प्रिंट होगी, उसके साइन हो जाएंगे और उसके बाद जो मार्क्स एंटर करने हैं वो भी डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर हो जाएंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है कॉलेज पोर्टल का, सारी फैसिलिटी हमने ट्रांसमिट कर दी है कॉलेज को। कॉलेज पोर्टल पे जाके वो स्टूडेंट रिलेटेड हर एक्टिविटी कॉलेज पोर्टल पे कर सकते हैं। इस तरह हमने करीब 25 मॉडल विश्वविद्यालय में डेवलप किए हैं और काफ़ी काम को स्मूथ करने का प्रयास किया है। यही ICT है और मेरे हिसाब से सभी विश्वविद्यालयों को इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके कहीं न कहीं हमने हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें उसको बढ़ाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाना चाहिए। Now I would like to invite our Deputy Registrar Sri Mukesh Kumar Barbar to introduce and invite our keynote speaker, Dr. Avinash Pawar, Head and Director, Computer Center. Sri Mukesh ji. Honorable Vice Chancellor Sir, Professor America Singh ji, Professor Hanuman Prasad ji, Director, FMS, Organizing Secretary, Dr. R.C. Kumar Sir, Convener, Dr. J.L. Vasita Sir, esteemed colleagues and friends, a very good morning to all. I take pleasure in introducing the keynote speakers of the day. Dr. Avinash Pawar, Head, Department of Computer Science and Director, Computer Center, Mohanlal Sukhade University, Udaipur. He earned rich administrative experience in his role as former Registrar of JKC Padampat Singhania University and has more than 20 years of research and teaching experience in field of engineering and computer science. Dr. Pawar is a man of computer applications. He applies his interdisciplinary experience in field of management, information technology, and research to develop solutions for a social and economic empowerment. He has supervised more than 40
candidates and has held several positions of responsibilities and repute. He has more than 50 research papers and 2 edited books to his credit. He has been a reviewer of many prestigious journals. With the inspiration and blessings of our Honorable Vice Chancellor, Dr. Pawar has worked relentlessly throughout the lockdown period with his team and has taken unprecedented steps, including establishment of IT help desk to encourage continuity of learning amongst students and lead to a new phase of digital learning of a Mohanlal Sukhada University, Udaipur. He implemented a uniform platform for efficient, transparent, and scamless conduct of online classes and has trained all the stakeholders into successful adoption of digital teaching learning. Under his leadership, university has been successfully organizing a large number of online events like webinars, conferences, formal meetings, interaction with stakeholders, and inaugural ceremonies. With his excellent technical skill and seasoned management and coordination, he has been instrumental in making Mohanlal Sukhada University, Udaipur, the first university of Rajasthan to seamless organize its 28th convocation in a hybrid mode, both online and offline, without the help of any external agency. His commendable efforts in adopting the new normal in the current COVID-19 situation are being highly appreciated at all levels. I take this opportunity to invite Dr. Pawar for his keynote address. Professor Pawar. Thank you so much for such kind words, sir. बहुत बड़ा introduction दे दिया आपने मेरा. Respected Vice Chancellor, Professor America Singh ji sir, Kumar sahab, Mukesh Babar sir, Vasita sahab, the entire administrative fraternity of Rajasthan and all the other places from where people have connected. It indeed is a pleasure to be addressing such an elite crowd. मेरी कुछ बातें थोड़ा सा आपको लगेगा मैं बहुत hypothetical या futuristic कर रहा हूँ, but trust me, हम उस futuristic time में आ चुके हैं. So I'll try to compare what I have been observing, क्योंकि मैंने दोनों roles में काम करा है as an administrator as well as a academician. और मेरा mostly work जो रहा है वो applications में रहा है. I've been trying to implement IT और अब ICT into making processes better. So definitely I have a knack of critically examining the things which are happening around us. So if I criticize something which is actually happening or we are practicing, please pardon me. I am acting as a devil's advocate. जो मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ और क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा. चतुर्वेदी साहब, आपकी भावना को मैं पूरा आदर करता हूँ. मैं कोशिश करूंगा ये 50-55 मिनट जो मुझे मिले हैं उसमें जितना कुछ मैं बता सकूं मैं आपको बताऊं. जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के मॉड्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे पूरा दिन दें तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँगा टेक्नोलॉजीज को पिन पॉइंट करके आप लोगों तक लाने के लिए. देखिए अभी मैं आई ट्राई टू प्रेजेंट अ बर्ड्स आई व्यू सो दैट हनुमान सर ने एक टोन सेटअप करा है. He talked about how we have been leaders into establishing change into the university, and in fact he is the epitome of change in his department itself. तो ऐसी एलीट कंपनी के अंदर बैठ के मुझे बातें करना अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आई एम बीइंग रिस्पेक्टेड. तो आई विल बिगिन विथ अ वेरी फंडामेंटल कांसेप्ट. व्हाट इज आईसीटी? पहले हम लोग आज से कुछ टाइम पहले तक आईटी की बातें करते थे, आजकल हम एक टर्म आईसीटी लेने लग गए हैं और इतना स्लो ट्रांजिशन या ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ है कि हमने नोटिस नहीं करा कि कब आईटी के बीच में सी आ गया है. तो वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो इफ आई टॉक अबाउट आईसीटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया यहाँ पर एस्पेक्ट है. ट्रांजैक्शंस जो आप देख रहे हैं वो एक नया एस्पेक्ट है. जब हम आईटी की बात करते थे, इंटरनेट था, डेटा था, सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी. लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग और ट्रांजैक्शंस ये दो नए कंपोनेंट आ गए हैं जो हम देख पा रहे हैं हमारे इस आईसीटी की डेफिनेशन के अंदर. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? क्लाउड एक टेक्नोलॉजी नहीं है, क्लाउड एक नए फिनोमिनन की बात करता है कि अब आप डेटा को अलग अलग रख के डोंट लुक एट इट इन डिस्क्रीट मैनर. अब एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है. डेटा एक जगह कन्फाइन होने की चीज नहीं है. डेटा इज यूनिवर्सल. Data should be accessible from all the locations. Information has become more important. Knowledge एक ऐसा word है जो आज हमें इसकी बात करनी है. तो हम डेटा से बढ़ के नॉलेज तक आ गए, इंफॉर्मेशन से बढ़ के हम नॉलेज तक आ गए.
यहां पर ट्रांजेक्शन्स मैंने वर्ड यूज करा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग सुपर बाजार में, लेट्स से बिग बाजार में हम लोग गए। अब वहां जाके मैंने ब्रेड खरीदी, बटर खरीदा, 10 तरह की चीजें ली, उसका मैंने बिलिंग कराया। तो वॉट एवर हैपेंड विद द सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस। नाउ व्हाई ट्रांजेक्शंस आर सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि ट्रांजेक्शंस में पैटर्न होता है और वो पैटर्न हमको नॉलेज देता है। क्या पैटर्न है? अगर मैंने बहुत सारे लोगों का इस तरह से डेटा कलेक्ट करा तो मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया कि जो आदमी ब्रेड ले रहा है वो बटर भी खरीद रहा है, दूध भी खरीद रहा है, बिस्किट भी खरीद रहा है। सो आई डिराइव्ड अ पैटर्न आउट ऑफ द ट्रांजेक्शंस कि ये 4 काम एक साथ होते हैं। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं उस स्टोर का मैनेजर हूं, स्टोर के अंदर बहुत भीड़ है, तो मैं क्या करूंगा? ब्रेड, बटर और मिल्क एक कोने में रख दूंगा ताकि कस्टमर आया, वो चीजें उठाई, बिना भीड़ करे बाहर गया। जब मेरा नॉर्मल माहौल है, जब लोग आ रहे हैं, तो मैं ब्रेड यहां रखूंगा, बटर बीच में रखूंगा और मिल्क दूसरे कोने पे रखूंगा। सो व्हाट हैपेंस इज, आदमी ब्रेड लेके जब बटर तक जा रहा है तो रास्ते में 4 चीजें और देखेगा, उनमें से 2 चीजें उठाएगा। बटर से मिल्क तक जाएगा, वहां 4 चीजें और देखेगा, तो मेरी ग्रॉस सेल बढ़ गई है। तो मेरा जो सिंपल ट्रांजैक्शन था, जो बिलिंग होती थी, उसमें से मैंने पैटर्न उठाया, उस पैटर्न से मुझे एक नॉलेज मिला, उस नॉलेज ने मेरा बिजनेस बढ़ा दिया। दिस इज ट्रांजैक्शन व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट आईसीटी। यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर हमारे बच्चे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो आज एक जमाना आ गया है जब हम रिएक्टिव अप्रोच पे काम नहीं करते, हम प्रोएक्टिव अप्रोच पे बात करते हैं। एंड दिस इज बीइंग मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो इसलिए मैंने आईसीटी टर्म को थोड़ा हाईलाइट करा है ताकि हम समझ सकें कि ये आगे है। अगर मैं बात कर रहा हूं एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम 3 मेन पिलर से बात करते हैं। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इन तीनों पिलर्स को इंटीग्रेट जो कर रहा है वो है आपका आईसीटी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके सामने एक स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं जो आप सब लोग काफी फेमिलियर हैं, स्पेशली राजस्थान के अंदर जहां पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम या आईयूएमएस इंप्लीमेंट हुआ है। आप दिखेंगे ये 30 ऑड मॉड्यूल्स हैं, राइट फ्रॉम प्री एडमिशन, एडमिशन, एकेडमिक्स, एग्जाम, रिजल्ट, कॉलेज पोर्टल जो अभी कुमार साहब ने हमें डेमोन्स्ट्रेट करा, सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर स्टूडेंट, डिस्पैच मॉड्यूल, दीज आर ऑल मॉड्यूल्स व्हिच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो हमने एक स्टेप तो इंप्लीमेंट कर दिया है कि हमने चीजों को ऑटोमेट कर दी, और जो हम लोग काम कर रहे थे एटलीस्ट हमने उनको कंटेनर से डिवाइड कर दिया, या हमने उनको स्पेसिफिक एक वी हैव क्वांटाइज्ड देम कि ये चीजें हैं, दीज आर द मेन एक्टिविटीज। तो कम से कम हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यूनिवर्सिटी में होता क्या है। हम कहते हैं डॉक्टर अच्छा है क्योंकि डायग्नोसिस अच्छी करता है, तो हमने डायग्नोसिस तो कर लिया है कि हमको क्या जरूरत है। What is more important is how do you address it? अभी हम जो बात कर रहे हैं, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा टर्म यूज कर रहा हूं। आई एम सेइंग दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ पैराडाइम शिफ्ट। जमाना गया है जब हम बात करते थे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की, अब जमाना आ गया है जब हमको बात करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। आप यहां पे टर्म यूज करेंगे, मैंने कहा है वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी हम क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था 2013-14 के अंदर, जब हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज की बात करी, आईटी को इंप्लीमेंट करने की बात करी, हमने जो सिस्टम इंप्लीमेंट करा है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा था, बहुत अच्छा सिस्टम था, हमें आज यहां तक लेके आया है, एंड इट हैज मेड अस रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन अब एक स्टेप आगे जाना है। नाउ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और टू बी वेरी स्पेसिफिक अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि एमआईएस से मेरा क्या मीनिंग है। आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज अ सैंपल ऑफ एन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेटेड हैं, आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं, आपके सामने कुछ ग्राफ हैं। ये एक गवर्नेंस का नया शेप आ रहा है। यहां देखिए आप, आपका डैशबोर्ड बना हुआ है। अब जो एप्लीकेशंस बन रही हैं वो पुरानी डेटा प्रोसेसिंग पे नहीं होती हैं। अब जो एप्लीकेशन है वो डैशबोर्ड। सर बीच में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा, प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो पा रहा है? No sir, your screen is not visible. Okay, I'll share again. मैंने प्रेजेंटेशन बीच में एक बार बंद कर दिया। I'll share again. Please give me a moment.
Preetham, is it visible now? Yes, sir. Now visible. Okay. I am browsing through the slides, तो आप देख पा रहे हैं चेंज हो रही है स्लाइड पे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So my apologies. I got overwhelmed with the elite crowd को देख के, so I forgot to start my sharing. Okay. I was talking about the paradigm shift. यहाँ paradigm shift के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आए, और मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि ये डैशबोर्ड बेस्ड अप्रोच क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कि आपका जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका एग्जाम का टाइम टेबल है। अब आपने टाइम टेबल प्रिपेयर कर दिया, यू आर अमिड्स द एग्जामिनेशन। अब आपको चाहिए कि साइंस के कितने पेपर बचे हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस के कितने सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स पे आज एग्जाम हो रहा है, कितने पेपर्स हैं जिनका टाइम टेबल चेंज हुआ है। तो इतनी सारी चीजों को याद रखना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। You need a Superman to remember all these things. Definitely Kumar sir is doing a wonderful job in that. लेकिन अगर इस तरह का टूल अगर हम कुमार साहब के सामने एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर, एक 65 इंची टीवी के ऊपर अगर ये डिस्प्ले उनके सामने कॉन्स्टेंटली आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ेगी। तो ये मैं यहाँ पर एडवोकेट कर रहा हूं कि अब जमाना आ गया है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो एक सिस्टम होता था, आपके सामने एक स्क्रीन आ रहा है, आप कहते थे अच्छा क्या है, टाइम टेबल चेंज, सेलेक्ट करिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से 15 ऑप्शन में से टाइम टेबल ढूंढिए, उस पर क्लिक करिए, फिर आप सेलेक्ट करते थे कि एफिलिएटेड कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, वो सेलेक्ट करा, उसके 4-5 सेलेक्ट करने के बाद सर्च करते, फिर नीचे एक टेबल बन के आता था। अब उस टेबल से मीनिंग डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट था। तो ये जो अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन आज की जरूरत है कि इस डेटा के ऊपर अब एक स्किन डाल दी जाए, इस डेटा के ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन निकल के आए, नॉलेज निकल के आए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो अभी आप अगर जब बात कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो आईटी अडॉप्ट करने की बात कर रही हैं, हम जैसी यूनिवर्सिटीज जो सिस्टम है उसको रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग विच वी आर रिक्वायरिंग। रीजन क्या है, एक बार आपके पास डैशबोर्ड बेस्ड मॉडल आ जाता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत इजीली मिलती है, और इनफैक्ट यू डिराइव नॉलेज। देखिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो सही समय पे सही डिसीजंस ले पाए, जो एफिशिएंट डिसीजंस ले पाए। तो ये जो MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम मैं आपको बोल रहा हूं, दिस सिस्टम असिस्ट यू इन टेकिंग गुड डिसीजंस। तो एक नॉर्मल मैनेजर को एक अच्छा मैनेजर बनाने का काम है, वो ये सॉफ्टवेयर करेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इनटू अ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम नाउ। हाउ वी डू इट? बाय एनरिचिंग द कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी आई थिंक है। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हमने करीब 27 किलोमीटर से ज्यादा की फाइबर ऑप्टिक बिछा रखी है कैंपस के अंदर। तो कम्युनिकेशन तो है। डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग अभी हो रहा है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। आप बहुत सोर्सेस के थ्रू डेटा को रिट्रीव करते हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में आता है, फिर आप उसको अपनी पर्सनल एबिलिटीज के थ्रू एनालाइज कर पाते हैं और आप कुछ उस पे डिसीजन ले पा रहे हैं। What it is doing it is limiting your problem solving ability. हो क्या रहा है, आप रिएक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, आप रिएक्टिव हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, सिचुएशन आती है, डेटा आता है, सब निकालते हैं, फिर आप रिएक्ट करते हैं। मैं जो चीज एडवोकेट कर रहा हूं, दैट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रॉब्लम हो उससे पहले उसको एंटिसिपेट कर लीजिए और उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर लीजिए। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के अंदर सडनली जैसे आपने रिजल्ट प्रोसेस करा, आपके सामने एक फ्लैश होने लग जाएगा कि फला कॉलेज का रिजल्ट सडनली बहुत डाउन है। वो आपका दिखा रहा है कि पिछले 10 साल के अंदर इनका एवरेज रिजल्ट है जो 75% है, लेकिन अभी जो एवरेज रिजल्ट है वो 40 आया है। तो ये क्या है? इट इज एन अलार्म, इट्स अ ट्रिगर। इट शोज यू कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि मे बी पूरा बैच ऐसा आया है या कोई रीजन रहा होगा, टीचर्स नहीं थे, तो हो सकता है रिजल्ट डाउन है। लेकिन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इससे पहले कि कॉलेज विरोध करे, बच्चे आके यहाँ हंगामा करें, हम पहले ही उस सिचुएशन को विजुअलाइज कर लें कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है, इसको हम देख लें। और जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ कम्युनिकेशन की, अभी हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ऑफलाइन इंटरेक्शन की बात करते हैं, हम ऑनलाइन मोड की बात करते हैं। ऑफलाइन के अपने फायदे और लिमिटेशंस हैं, ऑनलाइन के अपने फायदे और लिमिटेशंस हैं। अब जो सस्टेन होने वाला मॉडल है, दैट इज अ हाइब्रिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाइब्रिड मोड की मैं बात कर रहा हूं, हम कॉलेजेस के साथ बात कर रहे हैं, हम अफिलिएटेड कॉलेजेस, कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस, हम आपस में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली
आपस में वी आर वेरी कंफर्टेबल इन ऑफलाइन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बट अब ये जमाना आ गया है कि आपकी रूटीन फंक्शनिंग के अंदर यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ अ हाइब्रिड मोड। अभी आप देखिए ये जो पैराडाइम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने अभी ऑब्जर्व करा। इस पैंडेमिक पीरियड के अंदर सडनली हमें कहा गया कि बच्चे सफर कर रहे हैं, हम क्या करें। तो बीइंग आईटी पर्सनल, पहला सजेशन जो मेरी तरफ से आया वो कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चा कैसे जुड़ेगा, तो हमने एक्सप्लोर करे टूल को, तो जी सूट हमको मिला हुआ है, हमने कहा चलिए गूगल मीट पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते गए, लिमिटेशंस पता लगी, उसको इंप्रूव करा, और आज देखिए गूगल मीट इस फॉर्म के अंदर है कि हम लोग इतना सीमलेसली आपस में बात कर पा रहे हैं। तो ये एक फॉर्म आ गया है जो अब रहने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि फुल फ्लेज यही रहेगा, बट दिस इज अ मोड विच इज गोइंग टू सस्टेन इटसेल्फ। तो प्लीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अभी हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन का क्या मोड रहता है, सडनली कभी मीटिंग करनी होती, फायर फाइटिंग, किसी का लैपटॉप मांगा, किसी का कैमरा मांगा, ऑडियो नहीं आ रहा है, कभी वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है, मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। एवरी ऑफिस, every university, every department should strengthen their video conferencing infrastructure. अब हम लोग बात करते हैं, हमने प्रिंटर्स खरीदे, इंटरनेट के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम ऑफिस को फर्निश कर देते हैं। अब आप ऑफिस को फर्निश करके प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, तो उसके साथ आप मान के चलिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन हैज टू बी एम्बेडेड इनटू दिस एंटायर सिस्टम। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट की मैं जो बात कर रहा हूं, ये हमारा एक चेंज है जो हमको विजुअलाइज करना है। This we have already seen. Now I will come to the main pillars of it. अभी जो मैंने बात करी वो जेनरिक बात थी। मैं सबसे पहले आता हूँ स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम में बहुत मतलब 10-15 मिनट में तीनों को इंडिविजुअली हैंडल करना चाहूंगा। अभी जो चल रहा है स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, what we are saying is usage of electronic media by students to apply for admission। हम लोग कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं मैं उसको बता रहा हूँ, अब क्या करना है, I'll come to it। तो आप सोचेंगे ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपकी खुशी थोड़ी देर की है, मैं इसको वापस कहूंगा कि हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट, अगेन वी आर डूइंग। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टेबल, क्लास शेड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कुछ हद तक हो रहा है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मेनी पीपल आर डूइंग इट। कम्युनिकेशन ऑफ एकेडमिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, गार्जियंस थ्रू ई मीडिया, वेबसाइट पे हम लोग डाल देते हैं। यूजेज ऑफ ई मीडिया फॉर नोटिफिकेशन, हमारा सारे नोटिस सब कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर है। परफेक्ट। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने चीजें वो डाल दी। अब बच्चे ने देखी या नहीं देखी, कितनों तक पहुंची, आउटरीच क्या हुई, अभी करंट सिस्टम हमको वो अलाउ नहीं कर पा रहा है। What is required is an integrated system which actually ensures a two-way communication। आज आपने पेरेंट्स के पास एक फीडबैक गया है, उस फीडबैक के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आर दे एबल टू कनेक्ट टू यू। आई डोंट थिंक हमारे अभी के सिस्टम वो चीज अलाउ कर रहे हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द न्यू सिस्टम और द प्रपोज सिस्टम इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। अब यूनिवर्सिटी एक इस तरह के क्लोज साइलो में नहीं रह सकती है कि हम तो यूनिवर्सिटी है, हमने तो कह दिया। अब बिकॉज स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ रही है और हमारी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सिंपल सा एग्जांपल है, हम टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल जब बन जाता है कई बार बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमको टाइम टेबल चेंज करना पड़ता है। सडनली नोटिस निकलता है, वेबसाइट पर डलता है, एसएमएस किए जाते हैं। उसके बाद भी कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जब कॉलेज वाले कहते हैं कि हमको तो ध्यान नहीं था, हमने तो लिफाफा खोल दिया। बच्चे आगे कहते हैं मेरा एग्जाम छूट गया क्योंकि आई कुड नॉट डू दिस। आज एक सिंपल सा टूल आपके पास है, व्हाट्सएप। आज किसी को आपने मैसेज भेजा है, अगर ब्लू टिक आ जाता है तो आपको पता है कि इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड, सामने वाले तक गया है। दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि मेरा मैसेज जो है वो मेरे स्टेक होल्डर तक पहुंचा है। तो आज अगर मैं एक मैसेज भेज रहा हूं, अगर आज मेरा एक कोई नया इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू पीपल, आई नीड टू एंश्योर कि ये कितने लोगों ने देखी है। तो इमेजिन करिए मैंने एक टाइम टेबल चेंज का नोटिस डाला है और मेरा कंप्यूटर स्क्रीन बता रहा है कि इसकी जो आउटरीच रही है वो 33% रही है। तो एक मेरे लिए अलार्म वाली सिचुएशन है। आई विल हैव टू टेक अदर स्टेप्स टू एंश्योर कि मैसेज सब तक पहुंचे। तो मैं इस तरह के कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, नाउ इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड
mandatorily with a mobile based application or some sort of a mechanism जहां से बच्चा एक कांस्टेंट मोड में आपसे कनेक्टेड रहेगा। आज एंड फॉर दैट मैटर व्हाई नॉट व्हाट्सएप इवन, आज कंप्यूटर सिस्टम्स या आज के सॉफ्टवेयर्स इतने केपेबल हैं कि अगर मैंने कोई मैसेज कन्वे करा है थ्रू इवन व्हाट्सएप, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आती हैं कि कितनों को डिलीवर हुआ है, कितने लोग इस ग्रुप पे नहीं थे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये एक आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि अब जो आपका प्लेन वेनिला फ्लेवर की एप्लीकेशंस जो सिंपल डेटा प्रोसेसिंग कर रही थी वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। विद द टाइम if you want to sustain student satisfaction, if you want to sustain your staff satisfaction, इस तरह का टू वे कम्युनिकेशन तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इनको कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहली चीज, वी नीड टू एलिमिनेट द साइलो इफेक्ट। अभी क्या हो रहा है, अभी कुमार साहब ने जो आपको पोर्टल प्रेजेंट करा, इट्स अ वंडरफुल टूल, कॉलेजेस से हम कनेक्टेड हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये व्यू हमने बनाया है हमारी सुविधा को देखते हुए। हमको क्या चाहिए कि बच्चे ने एग्जाम फॉर्म भरा है, अब उस एग्जाम फॉर्म को हमको चाहिए कि करेक्ट डेटा हमारे पास आए। तो हमने कॉलेज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि ऐसा है कि ये फॉर्म आपको चेक करना है और हमको फॉरवर्ड करिए कि दिस इज द जेन्युइन डेटा एंड दिस इज द जेन्युइन स्टूडेंट। कॉलेज वाला बेमन से वो काम कर रहा है क्योंकि वो मॉड्यूल उस कॉलेज को इसके बियॉन्ड और कोई कंट्रोल नहीं दे रहा है। What is required is, मैंने जो पहली चीज यहां लिखी है, स्टूडेंट लाइफ साइकिल इंटीग्रेशन। आपको अब सारी चीजें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस को और कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस को और बच्चों को और टीचर को, सबको एक सिंगल सिस्टम में डालना है। अभी हमने बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम ले रखा है, लेकिन उसमें कॉलेज का रोल क्या है? आज अगर प्री एडमिशन का जो प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह के अगर हमारे कंस्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड कॉलेजेस के कंट्रोल में है तो हमारा डेटा एक रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास आएगा। आज देखिए, हमारा सबसे बड़ा एफर्ट और रिसोर्स वेस्ट होता है रोल लिस्ट करेक्शन में। क्या करेक्शन हो रहा है? मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, मेरा जेंडर गलत है, सब्जेक्ट गलत है, 10th के मार्क्स गलत है, और हम क्या करते हैं उस सिस्टम को टू एक्सपीडाइट द टास्क, क्योंकि इमरजेंसी है, रोल लिस्ट के अंदर फॉर्म अभी भरे थे, 10 दिन के अंदर रोल लिस्ट निकाल के एग्जाम कराना है, प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है उस डेटा को चेक करने के लिए। इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन जो मैं जहां जहां गया हूं हर जगह मुझे कहा गया। हम इसको वन टाइम एक्टिविटी करने की जगह व्हाई डोंट वी मेक इट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? अगर एक कॉलेज किसी बच्चे को एडमिशन दे रहा है, वो एडमिशन के टाइम पे डेटा एंटर करने की, डेटा चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री एडमिशन के टाइम से कॉलेज के पास रहे, चाहे वो अफिलिएटेड है या कंस्टिट्यूएंट है। तो द मोमेंट द डेटा इज बीइंग एंटर्ड, वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, क्योंकि बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है, उसके पास जाएगा। तो मैंने कहा मोबाइल एप्लीकेशन और आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम दोनों इंटीग्रेट हो गया। जैसे ही वो डेटा बच्चे के पास जा रहा है, मैं अगेन एक स्टेप, पारिक साहब सामने हैं तो पारिक साहब को देख के मुझे याद आई है, हमारे पास नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंदर डेटा पड़ा है। आप क्यों बच्चे से मांग रहे हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट? सिंपल एपीआईज अवेलेबल हैं जहां आप रियल टाइम पे बच्चे का डेटा इस डिपॉजिटरी से उठा सकते हैं, डिजी लॉकर से उठा सकते हैं, ताकि जो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है वही हमारे पास आएगी। जब हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं कि साल की 1.5 लाख 2 लाख डिग्री हम लोग अपलोड कर रहे हैं, I will take this opportunity to acknowledge the efforts of Dr. N.K. पारिक साहब, जिन्होंने आज तक के पिछले कॉन्वोकेशन में जितनी डिग्री सुखाड़े यूनिवर्सिटी ने बांटी वो सारी नेट पे अपलोड हो चुकी हैं। सो अगर इतना कमेंडेबल हम काम कर रहे हैं तो why don't we utilize this data? आज अगर पीएचडी के अंदर कोई बच्चा फॉर्म भरता है या हमारे यहाँ का बच्चा कहीं फॉर्म भरता है तो why don't we pick the data from there? अब ये एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर, नए जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ रहे हैं उनके डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है नेट के साथ। तो जैसे ही डेटा आपके पास एंटर हुआ वो वैलिडेट हुआ, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो डिवाइड हो गए। जो काम 50 लोग करते थे वो आपके 200 कॉलेज मिलके कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी नीड टू इंटीग्रेट द स्टूडेंट लाइफ साइकिल। जब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ साइकिल इंटीग्रेशन, ये मेरा मतलब है कि अब जो एप्लीकेशन बनेगी वो खाली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनेगी, वो सारे कॉलेजेस के लिए बनेगी, वो सारे बच्चों के लिए बनेगी, सारे टीचर्स के लिए बनेगी। तो वो एक कॉमन आपका डेटा पूल बनेगा। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉलेज पोर्टल, मैं वही बात कर रहा हूं कि अब कॉलेज पोर्टल भी हमारे साथ ही होगा। यहाँ सबसे बड़ा अभी जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैक्सिमम जो हमारे एफर्ट्स बढ़ रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि
जो ई मित्र के थ्रू आपका एग्जाम फॉर्म फिल किया जा रहा है, जो फीस भरी जा रही है, वो सारा प्रोसेस क्योंकि अनट्रेन्ड हाथों में है, मैं क्योंकि एक पब्लिक फोरम पे टर्म यूज कर रहा हूं, ऑफिशियली तो हम ई मित्र की बात करते हैं तो ही शुड बी अ ट्रेन्ड पर्सनल, लेकिन लाइसेंस किसी के नाम पर है, लेकिन जो डेटा एंट्री करने के लिए जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है ई मित्र के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटीज पे हमको बहुत बड़ा डाउट है। और वो इसलिए है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे गलत डेटा एंट्री के थ्रू, बच्चों के गलत डिटेल्स के थ्रू, एंड दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू अस। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक लेक्यूना है हमारे सिस्टम के अंदर कि हम ई मित्र के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। इस डिपेंडेंसी को आपको खत्म करना है। ई मित्र का खाली रोल होगा कि बच्चे के पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मोड नहीं है, तो खाली उसके पास एडमिशन टाइम पे एक नंबर जनरेट है, उस नंबर को डालेंगे आप सिस्टम के ऊपर, पेमेंट गेटवे ओपन होगा। ई मित्र जो भी फैसिलिटी है वो खाली पेमेंट कर रहा है, वो डेटा को नहीं छेड़े। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अलग टर्म मैंने यहाँ यूज करा है, दैट इज इंटीग्रेटिंग LMS एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। LMS इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो हम उसकी क्लासेस की बात करते हैं, अटेंडेंस की बात करते हैं, उसके ग्रेड्स की बात करते हैं, उसके असाइनमेंट्स, उसकी रेगुलरिटी। तो अब एक जरूरत है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की। बहुत सारे फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर हैं, लाइक Moodle इज देयर, गूगल क्लासरूम इज देयर। ये ऐसे टूल्स हैं जो आज अवेलेबल है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, हमारे टीचर्स के पास। आज अगर मैं एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड कर रहा हूं, वहां पर अटेंडेंस में अलग से भेजता हूं, उसके इंटरनल के मार्क्स में अलग से भेजता हूं। आज अगर मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, टीचर ने जिस दिन क्लास लेके मार्क्स चढ़ाए हैं उसको अलग से यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ऑन अ गिवन डेडलाइन इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन टू द यूनिवर्सिटी सिस्टम। अभी हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे रिजल्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करना है, पहले सबके पीछे डंडा लेके पढ़ना पड़ता है कि अपने इंटरनल मार्क्स चढ़ाइए, अपनी अटेंडेंस चढ़ाइए। Why we need to do that? जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। आज हम लोग कहते हैं कि एनुअल हमारा अप्रेजल हो रहा है सारे टीचर्स का, तो दिस अप्रेजल हैज टू बी इंटीग्रेटेड। आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की डेटा से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है कि आपने कितनी क्लासेस ली, अटेंडेंस कितनी है, असाइनमेंट लिया कि नहीं लिया, इंटरनल लिया कि नहीं लिया। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर अगर वहां पर कुछ ब्लैंक्स आ रहे हैं तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ये इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको एक प्रॉपर फुली फंक्शनल मॉड्यूल चाहिए तो टिडबिट्स में इंप्लीमेंट नहीं होगा, आपको ये सारी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। और ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूं, अगर आप इन टर्म्स को भी नोट डाउन करके रखेंगे, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दीज आर वेरी पॉपुलर टर्म्स एंड वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री टुडे, इन एकेडमिक फ्रेटर्निटी टुडे। नेक्स्ट मैं आ रहा हूं स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ऑल्दो इट इज इंटरनल टू अस, क्योंकि अगर हम दो पिलर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो आपका स्टूडेंट डीलिंग आ रहा है, प्लस एग्जामिनेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी हम ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड वर्क अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ इन द इंस्टीट्यूशन, ऑटोमेशन ऑफ अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ मेंबर्स इन द इंस्टीट्यूशन, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर परफॉर्मेंस अप्रोवल। मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सबके अंदर डेटा एंट्री करना पड़ रहा है। आज एक रिजेंटमेंट है। अगर मैं एक जनरल बात करता हूं, आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज में मेरा इंटरेक्शन रहा है, ये सेशन आई हैव टेकन इन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन साउथ आल्सो, पुणे के अंदर मेरा इंटरेक्शन रहा है, स्वयं के अंदर हमने एक प्रॉपर स्पेसिफिक कोर्स के अंदर इस चीज को एड्रेस करा है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट्स द क्वालिटी और द ग्रेडिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज एक एवरेज स्टाफ के अंदर रिजेंटमेंट है इस सिस्टम को यूज करने के लिए, बिकॉज दे गेट अ फीलिंग कि देयर इज लॉट ऑफ रिपीटेशन इनटू व्हाटएवर दे आर डूइंग। हर काम को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक डेटा जो आपने डाल दिया है, लेट्स से अप्रेजल की बात हो रही है, फैकल्टी ने अपना अप्रेजल का डेटा डाला, बाद में उनके बात आ रही है उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को चेंज करने की, नए मॉड्यूल के अंदर वापस एंट्री की, बिकॉज दीज सिस्टम्स आर, देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन देम। सो दिस रिपीटेशन ऑफ वर्क दैट हैज टू बी अवॉइडेड। और मैं जब क्लाउड की आपसे बात कर रहा हूं, द रीजन इज हमारे कॉलेजेस बहुत स्कैटर्ड है, हमारा डेटाबेसेस सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि दो कैंपसेस कनेक्ट नहीं हो रहे। द मोमेंट वी शिफ्ट ऑन टू अ क्लाउड, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सो दैट्स व्हाई
a very important role in this entire system is played by integrating module. तो यहां जब मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्टाफ यूजिंग ई मीडिया, ई सर्कुलर्स, ये सारी चीजें एक सिंगल मॉड्यूल में आप ले लीजिए। यहाँ दो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। वी नीड ऑल दिस डेटा फॉर accreditation purposes. We need all this for every report we are sending to the government. आज देखिए, आप रैंडमली गवर्नमेंट से आपके पास 10 तरह का आता है कि लॉकडाउन के अंदर स्टाफ ने कितनी क्लासेस ली, क्या रेशियो था, यूजी पीजी अटेंडेंस कितना था। ऑल हैज टू बी ऑटोमेटेड। अ फुल क्लिक यूनिवर्सिटी जो एक कंसेप्ट है, on a single click of a button you should get a complete picture about the university. जब मैं आपको डैशबोर्ड बता रहा था इस सेशन के बिगनिंग में, वो डैशबोर्ड एक आइडियल सॉल्यूशन है जो हमको डिराइव करना है, बिकॉज डेटा आप सब तरफ से कैप्चर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हमारे जो सिस्टम्स है ना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन उस टाइम फोकस ही वही था कि डेटा को कैप्चर करिए। जो डेटा आपको मिल सकता है आसपास, स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उसका ब्लड ग्रुप, पासपोर्ट, आधार, भामाशाह, कहां से आया, 10th में क्या रोल नंबर था, कितने परसेंटेज लाया, कौन सा बोर्ड था, एवरीथिंग। हमने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया। हाउ इज इट हेल्पिंग मी? क्या कभी हमने डेमोग्राफिक्स को देख के कुछ इवेंट करा? अब मैं स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। इफ आई लुक अपॉन दिस एंटायर डेटा फॉर द सुखाड़े यूनिवर्सिटी, अगर 200 ऑड स्टाफ हैं हम यहाँ पर, क्या मेरा सिस्टम एक पिक्चर दे सकता है मेरे वाइस चांसलर को कि इस पूरे साल के अंदर मेरे किस स्टाफ ने क्या अचीव करा है? अगर आप उसको ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे ना, तो आपको पूरा एक मैनहट्टन नजर आ जाएगा कि कहीं तो बहुत छोटी है और कहीं आपको बड़े टावर्स नजर आएंगे। ये छोटी इमारतें क्या है? वो लोग जिन्होंने अपनी क्लास के सिवा कुछ नहीं करा, और बड़ी इमारतें जिन लोगों ने क्लास के साथ साथ सब कुछ करा। तो आपको नहीं लगता इन दोनों को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया जाए और उनको कुछ बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस दिया जाए, या कहीं पर थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना है? तो ये कहां से आएगा? अभी क्या होता है, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया? न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज छप गई कि फला कॉलेज के अंदर तो बच्चे तो इतने हैं लेकिन इतने क्लासरूम्स नहीं है। कह रहे हैं फला सब्जेक्ट हमने लॉन्च कर दिया लेकिन स्टाफ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ ही नहीं पाती है, क्योंकि हमारे पास डेटा जरूर है, डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया, इतने बच्चे एडमिटेड हैं और सब कुछ है। एस्टेट डिपार्टमेंट का मॉड्यूल होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन भी सारी है, लेकिन वो ग्रुप कहाँ हो रही है, वो इंटीग्रेट कहाँ हो रही है? जब तक आप उन चीजों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज मीडिया की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है। आज एक आम नागरिक जो है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट या ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, वो आपकी यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर रहा है। आज आप दुकान के ऊपर चले जाए, अरे यार सुखाड़े यूनिवर्सिटी में बड़ी गड़बड़ चल रही है, वहां पे क्लासें नहीं होती। क्यों आया? न्यूज़पेपर में एक न्यूज छप गई छोटी सी और इट बिकेम अ पब्लिक ओपिनियन। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड एडमिनिस्ट्रेटर आई एम, अगर मुझे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है, इस तरह के इंडिकेटर्स और अलार्म्स मुझे मेरा सिस्टम नहीं दे रहा है, तो वो सिस्टम किस काम का? आज हमारे सबकी टेबल के ऊपर एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम लगा है, राइट फ्रॉम मेरे डिपार्टमेंट के एक सेक्शन ऑफिसर से लेके, अकाउंटेंट से लेके वाइस चांसलर सर के रूम तक। क्या ये इंटीग्रेट हो रहे हैं? क्या ये आपस में शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन? आर दे कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर? ये बहुत बड़ा एक गैप है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक एक्रेडिटेशन की, एनबीए की। हर एक्रेडिटेशन क्या करता है, एक फॉर्मेट उठा के लाता है, उस फॉर्मेट के अंदर एक चेकलिस्ट बना देगा और आपसे अलग अलग फॉर्म्स के अंदर डेटा मांगेगा। जैसे ही किसी कमिटी को कहा जाता है कि आपको नेक की सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भरनी है, आधे लोगों का बीपी बढ़ जाता है कि इतना डेटा लाएंगे कहां से? आप इमेजिन करिए, हम कंप्यूटराइजेशन कर चुके हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, डेटा है, सिस्टम है, लेकिन आज हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज द गैप वी नीड टू ब्रिज। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको डेटा प्रेजेंट नहीं करे, आपके ऊपर डेटा थ्रो नहीं करे, वो आपके ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन दे, आपको एक नॉलेज दे। आज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? अगर मैं आई एम हेडिंग माय डिपार्टमेंट, तो मेरे सामने एक स्क्रीन रहे, डैशबोर्ड जाए, जो कहे कि मेरे फला सब्जेक्ट का, इस क्लास का कोर्स अभी बहुत पीछे चल रहा है, या मुझे कहे इस क्लास की अटेंडेंस सडनली मेरे को, अगर मैं 3 महीने का गैप देख रहा हूं तो सडनली मेरी क्लास की अटेंडेंस डिप हो रही है, या मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मुझसे क्लिक करा तो वो 5 बच्चों के नाम आ रहे हैं कि बच्चे पिछले 15 दिन से क्लास में नहीं आए हैं। अगर ये डेटा मेरे पास आता है, माय एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो इस तरह के एक डैशबोर्ड बेस्ड, अलार्म बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत है आज हमको हमारे सिस्टम के अंदर।
और ये डेटा डायरेक्टली फीड कनेक्ट होना चाहिए हमारे क्वालिटी फ्रेमवर्क। जैसे हम सुखाड़ा यूनिवर्सिटी की आप अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें तो हम NAAC एक्रेडिटेशन के अंदर आते हैं। NAAC का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, तो क्यों ना वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली फिल होता रहे रियल टाइम के अंदर, हमें क्यों इंफॉर्मेशन लेनी पड़े किसी से। आज क्या होता है, हमको परफॉर्मा बनाते हैं 7 क्राइटेरिया के ऊपर एक्सेल के अंदर, हम लोग सबसे डेटा मानते हैं। आज हमारा IQAC ऑफिस आप देखिएगा, आपको लगता है जैसे को हम बहुत बड़े गोदाम में बैठे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से 1000-1500 पेज की फाइलें आ गई है, और उन फाइल्स के बीच में हम बैठे अपना सिर कुचल रहे हैं इन फाइल्स का करें क्या, क्योंकि हमें डेटा मिला है, इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। वी आर डेटा रिच बट एक्सट्रीमली पुअर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेरी ये जो लिमिटेशन है, डिपेंडेंस है, उसको अगर हम दूर कर देते हैं, मेरा एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम उसको दूर करता है, आप मान के चलिए द रैंकिंग, द एक्रेडिटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बिकम अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो ये कुछ मेरे सुझाव हैं कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दिस सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी देयर इन दैट मॉड्यूल। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहा हूं, दैट इज एग्जामिनेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स हियर। अल्टीमेटली एग्जाम के बाद ही बच्चा बाहर जाता है, और वहां जो उसने परफॉर्म करा है, जो आपने ग्रेडिंग दी है, ही कैरीज विथ हिम फॉर द लाइफ लाइन। डेफिनेटली मेमोरीज हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग कैरी करता है। तो मैंने जो स्टूडेंट पोर्टल और वो बात करी, दिस इज टू गिव देम अ हैप्पी एक्सपीरियंस। देखिए, पहले कॉर्पोरेट में और प्राइवेट में बातें होती थी कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर होना चाहिए, यू नीड टू हैव हैप्पी कस्टमर्स। मान के चलिए एजुकेशन इज नो मोर डिफरेंट नाउ। आपको हैप्पी कस्टमर्स, आपको हैप्पी स्टूडेंट्स चाहिए, आपको हैप्पी एफिलिएट कॉलेजेस चाहिए, हैप्पी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस चाहिए, और आपको हैप्पी स्टाफ चाहिए। तभी जाके हम कहेंगे कि वो सिस्टम इज वर्किंग फाइन। अदरवाइज कहीं ना कहीं तो वहां पर आपको लगेगा कि वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी है। इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिक काम हम अभी कर रहे हैं। आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां मैं सजेस्ट करूंगा हमें क्या करना है। यूसेज ऑफ ई मीडिया फॉर शेड्यूलिंग, एलोकेशन हॉल्स फॉर एग्जाम, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंस्टीट्यूशन थ्रू ई कियोस्क, यूसेज ऑफ ई मीडिया बाय स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, यूसेज ऑफ ई मीडिया फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट। बच्चा कॉन्स्टेंटली वेबसाइट पे आके रोज सर्च कर रहा है कि मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया। फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू मेक फी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। ये बेसिक सारे काम हैं जो हम लोग एक स्टूडेंट रिलेटेड एग्जाम और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट वी नीड इज स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वी नीड इज स्मार्ट एग्जामिनेशन। व्हाई आई एम यूजिंग द स्मार्ट वर्ड हियर इज दैट आप बरसों से प्रिंटर यूज करते आ रहे हैं, बट नाउ वी हैव द स्मार्ट प्रिंटर्स। आप कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करते आए हैं, अब आपके पास जो सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस है, वो स्मार्ट डिवाइसेस हैं। आपका मोबाइल स्मार्ट डिवाइस है, कंप्यूटर स्मार्ट डिवाइस है, प्रिंटर स्मार्ट डिवाइस है, आपकी जो बायोमेट्रिक मशीन है दैट इज अ स्मार्ट डिवाइस। और इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, जैसे आप GIS के थ्रू कर रहे हैं, आपका GPS के थ्रू आप कर रहे हैं, RFID के थ्रू आप कर रहे हैं। आप जैसे लाइब्रेरीज के अंदर, मैं इसका RFID का एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आज जैसे PS राजपूत साहब ने साइंस कॉलेज के अंदर इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बना रखी है, आप ऑटोमेटिकली कियोस्क पे जाके अपने आप बुक को इश्यू कर दीजिए, बिना इश्यू करे बाहर आ रहे हैं, कियोस्क RFID टैग लगा हुआ है, वो सडनली हंगामा मचा देगा कि देखो आप बुक उड़ा के जा रहे हो। तो ये RFID टेक्नोलॉजी है जो ट्रेस करता है उस डॉक्यूमेंट को जो यहाँ से मूव कर रहा है। चतुर्वेदी साहब ने बात करी थी कि आपका जो पेपरलेस ऑफिस की या इतनी फाइलें उठा के ले जाना है, सर उसका एक बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल है RFID बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। बहुत पॉपुलर सिस्टम है, बहुत जगह यूज होने लग गया है। कॉर्पोरेट्स के अंदर आप जाएंगे, वहां पे कहीं भी आपको पेपर बेस्ड फाइल मूवमेंट नहीं दिखेगा। ऑल दिस इज ऑनलाइन नाउ। आपके सारे फाइल्स ऑनलाइन मूव हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये दो चीजें इंटीग्रेट होती है। पहली चीज है डिजिटाइजेशन, एंड सेकंड थिंग इज RFID बेस्ड फाइल टैगिंग। डेफिनेटली हम जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, पेपर को आप रातों रात खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पेपर गायब होता है उसको आप जरूर पकड़ पाएंगे। व्हाट हैपेंस इज, जब डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, जब फाइल आपकी बन रही है, द फर्स्ट स्टेप, आज आपके पास एक सिंपल सा प्रिंटर भी आप ले रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी यह है कि वो 1 मिनट के अंदर कम से कम 20 से 25 पेपर्स को स्कैन कर सकता है, एक नॉर्मल प्रिंटर। तो ये स्कैनिंग के अंदर हमारे पास परफेक्शन आया है आपके नॉर्मली एक 12,000 के प्रिंटर के अंदर। सो इफ अ फाइल इज बीइंग
प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आपका जो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर स्कैन होके चढ़ता है, और वो फाइल जब आपके ऑफिस से बाहर जा रही है तो आपने जैसे ही उसको डिजिटाइज कर रहा था, उसके साथ एक स्टिकर निकलता है, वो स्टिकर आप उस पर चिपकाते हैं। वो फाइल जैसे ही आपके रूम से बाहर निकल के दूसरे रूम के अंदर गई है, वो टैग होता है कि नाउ दिस फाइल हैज रीच्ड दिस डेस्क, और ये आपका एक रियल टाइम फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है। अगर मुझे किसी को भी, एक एडमिनिस्ट्रेटर को देखना है वो फाइल कहाँ है, आज रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में, सीओई साहब के ऑफिस में आ रहा है कि साहब वो फाइल तो आई थी, मिल नहीं रही, ढूंढिए। कुछ नहीं करना, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन इट विल टेल यू कि फला कमरे में, फला अलमारी के अंदर, इस रैक के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है। और इट साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, बट ट्रस्ट मी, एक बहुत नॉर्मल सा सॉल्यूशन है जो आप, अगर सुखाड़े यूनिवर्सिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपने 4 से 5 लाख रुपए अगर पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने स्पेंड कर दिए, तो ये RFID बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजी। पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आप करते थे, आप एक 50 लाख का बजट बना के देते थे। यूनिवर्सिटी के लिए भी 50 लाख फाइल ट्रैकिंग के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन आई थिंक 3 या 4 लाख रुपए फाइल ट्रैकिंग के लिए बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट आपका रिकॉर्ड कीपिंग हो रहा है। मे बी यू आर सेविंग ऑन सर्टेन वेस्टेड मैन पावर। आज कई बार ये सिचुएशन आ रही है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कई बार डिस्कस किया जाता है कि ऑल्दो वी आर सेइंग कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन इन सर्टेन एस्पेक्ट्स वी आर ओवर स्टाफ्ड, बिकॉज एक नॉन प्रोडक्टिव काम के ऊपर बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। हाउ डू वी इंप्रूव द एफिशिएंसी? इसलिए आपने नोटिस करा होगा, जब मैंने स्टार्ट करा था अपना प्रेजेंटेशन, मैंने सबसे पहली चीज लिखी थी इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज व्हाट वी लुक अपॉन व्हेन वी गो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ ऑनलाइन सिस्टम फॉर अ यूनिवर्सिटी। जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा एडवांटेज आपका जीपीएस का या RFID का है, वो ये कि दीज आर लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज व्हिच असिस्ट यू इनटू रियल टाइम ट्रैकिंग। स्मार्ट डिवाइसेस की मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा एग्जाम वाले पे भी आ जाता हूं बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ पर एग्जाम वाले को देखेंगे तो आई विल शेयर अ स्क्रीन, आई थिंक उससे मैं ज्यादा एक सिंपल सा, ये जो सारी मेहनत कुमार साहब करते हैं वो आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर इन सारी चीजों से ज्यादा मेरा फोकस आपके जिस चीज पे वो है कि एरोज देखिए आप, लुक एट द नंबर ऑफ एरोज दे आर मूविंग इन एंड मूविंग आउट। दिस इज अ एग्जामिनेशन सिस्टम, इट्स अ टिपिकल एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है। बेस्ड ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जैसे सुखाड़िया बहुत बड़ी है तो इनके लिए और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और एक छोटी यूनिवर्सिटी तो ये शायद इस बेसिक फॉर्म में काम कर जाएगा। लेकिन एक सिंपल मॉडल के अंदर आप देखिए कितने सारे एरोज इधर और उधर जा रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। आज सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं एड्रेस कर चुका हूं। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि हमको पैनल चाहिए। पैनल का क्या, एक पुलिंदा बन के जाता है जिसके अंदर आपके पेपर सब कुछ है, हेड के पास जाएगा, हेड मीटिंग बुलाएगा, कमेटी बनाएगा, लिखेगा, करेगा, वापस से वो पुलिंदा बन के आपके पास आता है। उसके बाद हमारे यहाँ एक स्टाफ बैठा, उनको ओपन कर रहा है, डेटा एंट्री कर रहा है, कहीं गड़बड़ हो गई, दूसरा आदमी उसको चेक कर रहा है। जस्ट इमेजिन, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मेरा सिंपल सा एक ऐप है जहां पर आपकी जो ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे सीक्रेसी एग्जामिनेशन से, एक हेड के पास SMS जाता है कि दिस इज द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर इनिशिएटिंग योर पैनल प्रिपरेशन मॉड्यूल। मेरा जो स्टाफ यहाँ बैठ के पूरे बंचेस बना रहा था, उस स्टाफ का काम है सिंपल एक कॉल करना है हेड को कि सर प्लीज अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उस मॉड्यूल पे जाके आप अपना पैनल इंसर्ट कर दीजिए। पैनल अब आपको सारे प्रिंट आउट नहीं निकालने हैं, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर करिकुलम, आपने जो अपना सिलेबस या स्कीम बना रखी है, ऑटोमेटिकली उस, मैं सपोज आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो जैसे ही मेरा पासवर्ड में लॉगिन करता हूं, जितने पेपर्स डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस उस सेमेस्टर के अंदर ऑफर कर रहा है, वो सारे पेपर्स मेरे सामने आ रहे हैं, 1 बाय 1 में उनका सारा पैनल बना के, ऑल आई हैव टू डू इज अ सबमिट बटन। आपका पुलिंदे बनाना, भेजना, ट्रैक करना, फाइल मूव करना, वापस लाना, चेक करना, डेटा एंट्री करना, आपने कितना काम सेव कर लिया है। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकंड, हम लोग बात करते हैं, बहुत बड़ा टीडियस होता है हमारा डिस्पैच सेक्शन। कुमार साहब ने बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स निकाली होंगी एग्जाम से पहले, जब सारे बड़ा एग्जाम आ रहा है, सारे पेपर्स भेजने हैं, रात को 11-11 बजे तक डिपार्टमेंट लग रहा है, स्टाफ आ रहा है,
क्यों? क्योंकि आपको इंश्योर करना है कि जितने एग्जाम सेंटर्स हैं सबके ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर टाइम पे पहुंच जाएं, और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है गलत नहीं खुल जाए। आपको ये भी इंश्योर करना है कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, नंबर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 10 सेंटर हैं तो 10 बच्चे हैं तो 12 पहुंच जाए, 10 के 20 नहीं पहुंच जाए। क्या ये संभव है मैन्युअली इतना मैनेज करना? स्टिल वी आर डूइंग इट। यहां लोगों को क्या होता है, इतने बड़े काम में छोटी सी कुछ चूक हो जाए तो उंगली उठाने का मौका मिलता है। इमेजिन करिए, आज जो मैं आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल आवर एग्जाम सेंटर्स। हमारा 2 प्री रिक्विजिट वहां पर रहती हैं। नंबर 1, वहां पर इंटरनेट होना जरूरी है। नंबर 2, हम वहां कहते हैं कि पावर बैकअप होना जरूरी है। नंबर 3, मैं कह रहा हूं वहां पर इंश्योर करिए एक यूनिवर्सिटी एक प्रिंटर देगी, वो प्रिंटर होना जरूरी है। आज अगर एग्जाम सेंटर को हम एनरोल कर रहे हैं, अगर हम 2.5-3 लाख सेंटर फीस ले रहे हैं तो 3 लाख की जगह 3.5 लाख रुपए ले लीजिए, आपको 50,000 के अंदर एक शानदार प्रिंटर मिलेगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। जिस दिन का जो एग्जाम है वो पेपर उस प्रिंटर के अंदर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर सेव्ड है, नोबडी कैन ओपन इट। जिस वक्त कुमार साहब यहां से बोलेंगे एग्जाम से आधे घंटे पहले कि नाउ टेक प्रिंट, उस बटन पे क्लिक करते ही सारे एग्जाम सेंटर्स के ऊपर वो एनेबल होगा। आपका प्रिंटर आपने जितनी कॉपीज दी हैं उतनी ही कॉपीज लगाएगा, उतने ही प्रिंट निकालेगा, और इमीडिएटली जो आप ये सारा यहाँ पे पेपर इकट्ठे एजेंसी से मंगाना भेजना करना, वो सारा काम आपका एक प्रिंटर के अंदर स्टोर्ड है। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो गया, प्रिंटर वहां पर फेल हो गया, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स टू रेप्लिकेट द सिस्टम ऑन अ न्यू प्रिंटर। आप विद इन दैट टाइम स्लॉट आप उसको बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। This is a seamless technology which has been implemented in most of the IITs, और आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की कहीं पे भी आप उनका एग्जामिनेशन सिस्टम की केस स्टडी उठाएंगे तो ये स्मार्ट प्रिंटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर सिस्टम बन चुका है। आज इमेजिन करिए हम कितने रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना और बचा हुआ मटेरियल वापस लेके आना। एंड इमेजिन द सॉर्ट ऑफ वेस्टेज वी आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ द पेपर, कि कितने क्वेश्चन पेपर हमारा वेस्ट ये रह रहा है। अगर इस तरह का एक स्मार्ट प्रिंटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो बहुत हमारी लॉजिस्टिक्स जो है वो कम हो जाएंगी। पैरेलली एक बात आ रही है, ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बहुत सुनने को आ रहा है। इनफैक्ट आपका सीबीएसई ने इंप्लीमेंट कर दिया है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने इंप्लीमेंट करा है। डेफिनेटली लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव, हमको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर एक एटलीस्ट सेमेस्टर लेवल के एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करें हम, तो ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन अब कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। आज एक मार्केट के अंदर एक अच्छा टैब 10,000 से ज्यादा का नहीं आता है। हमारे जितने भी एग्जामिनर्स हैं उनमें से आई थिंक 70-80% के पास ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम है। तो अगर कुछ के पास नहीं है तो जिस तरह से हमारा कॉपीज का बंडल जाता था, एक सिंपल टैब उनके पास इशू हो जाएगा, उस टैब के ऊपर उन्होंने कॉपीज चेक करने के बाद वो वापस हमारे यहाँ रिसीव हो जाएगा। मतलब जो एफर्ट्स हमारा क्वेश्चन पेपर कॉपीज डिस्ट्रीब्यूशन और फैचिंग है, दैट विल कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 90%। सिमिलरली क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशंस की हम बात करते हैं। आज एक बहुत बड़े लेवल पे मैन पावर जो एंगेज रह रहा है वो है आपका, सबसे पहले तो क्वेश्चन पे सिलेबस लेके आएगा, पुराना क्वेश्चन पेपर लगाएगा, आपके ऊपर 2-3 जो अनेक्शर्स हैं, जो एफिडेविट और जो डिक्लेरेशंस है वो अटैच होंगे, फिर खाली पेपर है, पुराने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की फ्रंट पेज फोटोकॉपी करके चिपकाएगा, फिर 4 लिफाफों में भरेगा। एक दिन के अंदर अगर आपको पूरी यूनिवर्सिटी के पेपर बनाना है तो कुमार साहब जानते हैं कितना बड़ा ये काम है इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स वहां भेजना। अगर इस चीज को हम ऑटोमेट कर रहे हैं, एक एग्जामिनर के पास सिंपल एक कॉल जा रहा है कि सर आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड आया है वो आपके क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल के अंदर है, 15 दिन का टाइम है, आपको 15 दिन के अंदर उसको करना है, अदरवाइज वो स्वतः ही लॉक होके अगले एग्जामिनर के पास चला जाएगा। तो आप देखिएगा जिस दिन आपने इस तरह से क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक करना रहा और आपका एक डैशबोर्ड आ रहा है, अगली बार वो एग्जामिनर जैसे ही लॉग इन करता है उसको दिखता है आपके 4 पेपर पिछले 2 सेशन के अंदर लौट चुके हैं। तो आपकी रैंकिंग भी एक आप दिखाइए हरे से लाल होती जा रही है, तो अपने आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं। तो दिस इज द न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग द क्वेश्चन पेपर्स। आज आप हम मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज भी आप भेज रहे हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। आप देखिएगा आपने कभी भी कोई मैसेज भेजा तो नीचे लिखा आता है व्हाट्सएप में कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब उसको बीच में कोई भी रीड नहीं कर सकता है, हाईजैक नहीं कर सकता है।
यही टेक्नोलॉजी हमारे क्वेश्चन पेपर पे काम करेगी। जब मैं वो क्वेश्चन पेपर सबमिट करूंगा, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होके मेरी एजेंसी के पास जाएगा, कोई उसको देख नहीं सकता है, कोई उसको बीच में टेम्पर नहीं कर सकता है। Imagine the number of the efficiency we'll have in terms of managing our question papers. आज क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, एजेंसी के पास जा रहे हैं, खुल रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, बिल आ रहे हैं, मतलब इट्स बिकम सच ए मैमूथ टास्क। आज अगर एक ऑनलाइन हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, एक छोटा सा मॉड्यूल जो मेरे ख्याल से 50-60 हजार में एक मॉड्यूल बनता है, वो मॉड्यूल हमारे इन सारी चीजों को ऑटोमेट कर देगा। This is the level of technology that is available, and what I'm trying to emphasize is आज security और data encryption इतना capable है कि आपकी उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी को, उसकी सिक्योरिटी को वो बना के रखेगा। तो वो हम दिमाग से शक निकाल सकते हैं कि मेरा डेटा कितना सिक्योर रहेगा इस तरह के मोड के अंदर। सिमिलरली एग्जाम सेंटर्स के ऊपर टाइम टेबल पहुंचाना, आपकी ऐप इंटीग्रेटेड होगी, एग्जाम सेंटर में एक टीवी लगवा दीजिए, उस टीवी के ऊपर कांस्टेंट आता रहेगा ये आपका एग्जाम है, इस एग्जाम के इतने पेपर स्टूडेंट बैठे हैं, तो वहां पर जो स्टाफ उसको मेंटेन कर रहा है उनके लिए भी स्टैटिस्टिक्स सामने है। और जो मैं आपको बता रहा था ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर वाला, उस पेपर के अंदर आपका जो गलत क्वेश्चन पेपर खुल गया, पहले खुल गया, टाइम से पहले खुल गया, एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। खाली वो मशीन उनके पास है, ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं, वो प्रिंट निकाल सकते हैं। और सीसीटीवी हमने हर सेंटर पे ले रखा है। ये जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं दैट इज सेल्फ प्रोक्टर्ड। आपका प्रिंटर, कंप्यूटर, उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा, तो जो आपको एक स्ट्रॉन्ग रूम की सैंक्टिटी मेंटेन करनी की क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाए, द सिस्टम विल मॉनिटर। अगर आपके वहां से कोई स्टाफ बाहर जा रहा है, आपने कह रखा है 30 मिनट के लिए गेट लॉक हो जाएगा, इवन उस लॉक को आप अपने यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर प्रिंट आउट निकल रहा है, ये लॉक आधे घंटे नहीं खुलेगा, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए, और उसको किसी को मैनुअली बैठने की जरूरत नहीं है। दिस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज अवेलेबल कि आपने स्लॉट दे रखा है, ऑटोमेटिकली वो चीजें होंगी। तो ये ऑटोमेशन है। मैंने जो आपको कहा है कि इट ऑल साउंड्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, लेकिन ट्रस्ट मी, जितनी मैं बातें कर रहा हूं वो सब ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी विल हैव टू लुक अपॉन इनटू आवर सिस्टम। तभी जाके हम कह पाएंगे कि आवर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज प्योरली अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नॉट अ डेटा एंट्री सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। Sir, I think I have covered the time which was given to me. There's lot more to speak onto it. आप मुझे पूरा एक दिन दे दीजिए, मैं इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज के साथ आपको बता दूंगा कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है। इस लेवल तक हम आपको डिटेल्स दे सकते हैं, बट आई थिंक मैंने यहाँ पर खाली बात ये करी कि संभावनाएं क्या है, कैसे करना है उसके बारे में मैंने बात नहीं करी है। इस टाइम के अंदर मैं क्या हो सकता है वही बता सकता था, कैसे हो सकता है वो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इतने कम टाइम में बताने के लिए। So I have acted as a devil's advocate. I have given a lot of food for thought to all the esteemed attendees here. कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ा सा एफर्ट्स मांगेंगी, एक बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी मांगेंगी, बट इट इज द टाइम कि हमको टफ डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे, तभी हम इस न्यू पैराडाइम या न्यू नॉर्मल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, और ये जो प्राइवेट चैलेंजेस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है उसको हम फेस कर पाएंगे। बिकॉज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपकी एयर इंडिया बिक रही है, रेलवेज बिकने वाला है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज आपकी बिक गई हैं, तो वो जमाना दूर नहीं जब यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्राइवेट टैग लगने वाले हैं। तो अगर हमको उससे बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। इससे पहले कि लोग हम पे इम्पोज करें, हम पे लेबल लगाएं कि आप आउटडेटेड हैं, आप इनएफिशिएंट हैं, लेट्स प्रूव आवरसेल्व्स टू बी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी केपेबल इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ टॉलरेंट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर पंवार साहब, आपका काफ़ी ओजस्वी और काफ़ी इनिशिएटिव सेशन रहा है, और हमारे सभी साथियों को ये जानने का अवसर मिला कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हम पीछे हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर विश्वविद्यालय इन चीज़ों को अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, और आपने जो कहा है कि आपके लिए समय काफ़ी कम रहा है, हम निश्चित ही आगे आने वाले समय में कुछ और सेमिनार करेंगे, क्योंकि ये
आज हमने पहली वेबिनार किया है, तो इसके अंदर हमने एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ और जुड़ें और आगे की क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है और किस तरह से हम अपना काम को ट्रांसपेरेंट और सुगम कर सकें, इस पे भी आप हमें आगे और बताएं। आपके इस उद्बोधन के पश्चात में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं हमारे बीकानेर विश्वविद्यालय के डॉक्टर विठल बिस्सा जी को निवेदन करूंगा कि वो हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर अविनाश पवार को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। विठल बिस्सा जी। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर पवार साहब का बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के एक छोटे से आह्वान पे इतनी अच्छी जानकारी और व्यवहारिक जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराई। निश्चित रूप से आज टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन जैसा कि कुमावत साहब ने बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आज तक इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई है। उसका जो बेसिक रीजन मैं सर के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि हम लोग अभी मेंटली और साइकोलॉजिकल इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं कि हम इन चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे। सेकेंडली, जो टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं मानता हूं वो है टीम वर्क। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीओई और आपका डिप्टी रजिस्ट्रार, सब लोगों की, और फिर एकेडमिक एक्सीलेंट जो आपकी टीम है, वो सब लोग मिलके यदि एक आज जैसे मैं इनिशिएट करता हूं लेकिन मेरा रजिस्ट्रार कहता है कि साहब ये व्यवहारिक नहीं है, फिर वाइस चांसलर कहता है कि साहब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इस तरीके की जो मेंटेलिटी होती है वो हम लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पे फेस करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और निश्चित रूप से सबसे पहले हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग जब इन चीजों में इनिशिएट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो हायर साइड के लोग हैं वो निश्चित रूप से इन चीजों को मानेंगे और ये टेक्नोलॉजी का फायदा हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को बहुत अच्छे से मिलेगा। मैं आपका बहुत ही हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में और आपने जो हमारी जो रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत माइन्यूटली फेस करते हुए, बाई चांस आप हो सकता है कि हमारे साइड से नहीं रहे हो, लेकिन आपने हमारी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनको समझा और उसके आधार पे आपने जिस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया, मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे भी कुमावत साहब से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से सर ने जो पार्ट रह गया कि हम उसको किस तरीके से लागू करें, उसके लिए एक नया सेशन हमारे लिए आप निकालें। निश्चित रूप से हम सब लोगों को जो आज आपने ओरिएंटेड किया है हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कुमावत साहब और उनकी तमाम टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे ऑफिसर्स एसोसिएशन के हमारे जो त्रिवेदी साहब, यादव साहब, जो भी हमारे सीनियर साथी हैं, जो लोग लगातार हमारे इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भी कुमावत जी ने जब पेंडिंग पोजीशन नहीं थी, बहुत ही अच्छा सेमिनार उदयपुर में आयोजित किया था, हम सब लोग वहां पर जुड़े थे और हमने वहां प्रॉमिस किया था कि बीकानेर में हम लोग एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो यदि हम लोग वो नहीं कर पाए, आने वाले समय में यदि कुमावत जी आदेश देंगे तो सर का वेबिनार हम बीकानेर के माध्यम से आयोजित कर पाएंगे ताकि हम सभी साथियों को इसका फायदा मिल सके। मैं पुनः पवार साहब का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे आग्रह की रक्षा करते हुए हम सब लोगों के साथ जुड़ना मुनासिब समझा। पुनः उमावत जी की टीम का और हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बिस्सा जी, आप हमसे जुड़े, बहुत ही अच्छी बात है। मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे इस तरह का कार्यक्रम होने चाहिए या नहीं चाहिए, और जो ये कार्यक्रम हुआ है इसको आगे अपन किस तरह से बढ़ाएं, क्या प्रोत्साहन हमें आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इसके लिए आप हमें ज़रूर कुछ न कुछ सुझाव भेजें, व्हाट्सएप पे करें, ताकि हम उस पर आगे और काम करके और अपने इस तरह के कोई वेबिनार या कोई सेमिनार या कोई वर्कशॉप आयोजित कर सकें। अब चूंकि प्रोग्राम अपना जो प्रोग्राम है अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो पूरे सेमिनार के में सभी को धन्यवाद देने के लिए मैं हमारे डिप्टी फाइनेंस कंट्रोलर डॉक्टर GL वसीटा जी को आमंत्रित करूंगा और उसके पश्चात समाप्ति की और राष्ट्रगान होगा अंतिम चरण में।
तो डॉक्टर जीएल वसीटा जी, सबका धन्यवाद प्रेषित है। आज की इस वेबिनार के मार्गदर्शक और प्रणेता माननीय प्रोफेसर अमरिका सिंह, कुलपति मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय, स्पीकर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, डायरेक्टर एफएमएस, की नोट स्पीकर प्रोफेसर अविनाश पवार जी, जिन्होंने इतना अच्छा आईटी सेक्टर के बारे में इतनी डिटेल से जिन्होंने बात बताई कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर का जो युग चल रहा है, आईटी का जो युग चल रहा है, इसमें आईसीटी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो किस प्रकार से कॉस्ट और टाइम सेव कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा एलोबरेट किया, बहुत डिटेल में पवार साहब ने समझाया। उसके लिए हम सभी डेलीगेट्स भी, हमारे जितने ऑल इंडिया के 18 स्टेट के जितने भी डेलीगेट्स जिसने पार्टिसिपेट किया, उन सभी ने ये चीज़ महसूस की होगी कि किस प्रकार से हम आज तक जो कार्य करते आ रहे थे विश्वविद्यालय के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपने बताया कि आज भी हमारे सिस्टम में ओल्ड स्टाफ काम कर रहा है। अब चूंकि काम ओल्ड स्टाफ कर रहा है और टेक्नोलॉजी नई है, तो इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। जो ये पवार साहब ने जिस प्रकार से इस प्रकार का जो एलोबरेट किया, डिटेल समझाया, मैं उससे काफ़ी प्रभावित भी हुआ हूँ। और मैं ये कामना भी करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में तो इस प्रकार के जो मॉड्यूल्स हैं, करीब 26 मॉडल हमारे विश्वविद्यालय में एग्जाम से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, जीएडी से संबंधित सभी आज के टाइम में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अभाव महसूस हो रहा है कि इन सभी के बीच में एक कड़ी है, जो कि आज का जो टैलेंट और जो ट्रेंड स्टाफ है उसकी कमी है, और ओल्ड स्टाफ है वो इतना गेन नहीं कर पा रहा है। तो आज की ये वेबिनार, इस वेबिनार का जो औचित्य है, वो औचित्य यही है कि हमें आईटी को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि हम लोग आज तक, हमारे सभी को मैं जान रहा हूँ, सभी महसूस कर रहे हैं कि हमें 25-25 साल हो गए, लेकिन आज जो ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, आज जो ये परिवर्तन आया है, हम उसको अगर यदि अडोप्ट नहीं करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेटर और ये जितने भी हमारे प्रशासक है, अगर यदि हम उस चीज को अंगीकार नहीं करेंगे, तो हम आगे अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है कि टाइम कैसे सेव करें, फाइनेंस को कैसे सेव करें। अगर जब तक ये चीज नहीं होगी, तब तक हम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं पुनः हमारे राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय के डेलीगेट्स हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे देश के 18 स्टेट के जितने भी डेलीगेट्स हैं जिन्होंने इस आज की वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष करके हनुमान प्रसाद जी और अविनाश जी पवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कम समय में इतनी अच्छी बात बताई और सभी को लाभान्वित किया। और डेलीगेट्स, आपका हमेशा इस बारे में यदि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो आप हमारे लिए इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए जो इन्वायरमेंट आएंगे इस मॉडल के क्षेत्र में है, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एग्जाम, सिक्योरिटी, तो आप जरूर हमें उसके बारे में गाइडेंस देंगे। क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इतने उलझे रहते हैं कि आपने जो चीज बताई हमें उसको देखने का ही मौका नहीं मिलता है। क्योंकि फाइलिंग वर्क इतना बड़ा है कि उस फाइलिंग वर्क से हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो वाकई में आपने जो बात बताई, पवार साहब ने जो डिटेल बताया, मैं पवार साहब को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सभी डेलीगेट्स को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारी कंप्यूटर की टीम है जो नेट जो कर रही है, इन सभी में साथियों का और मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लास्ट में मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरसी कुमार साहब, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी, इतना अच्छा इन्होंने प्लान तैयार किया, इतनी अच्छी वेबिनार का डिजाइन किया, और आज इस कम समय में आपने इसको करने के लिए जो कोशिश की, बाकी में आप भी बधाई के पात्र है। हमारे कोऑर्डिनेटर मुकेश जी बार डिप्टी रजिस्ट्रार, आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहा। आपने भी इस बारे में जो डिटेल में बताया, उससे मैं मानता हूं कि हमें आवश्यकता है राजस्थान के अंदर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमें एक बार मिलकर जो भी समस्याएं आती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, विश्वविद्यालय मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम में क्या कमियां हैं जो हम लोग आज तक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि हम उस चीज से वंचित रह रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आज की वेबिनार के अंदर मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरिका सिंह साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से हमें ये काम करने का ये जो अवसर मिला है, उसके लिए उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा। जय हिंद। धन्यवाद वसीटा साहब। अब मैं राष्ट्रगान के लिए सभी को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।